नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगातार पिछले 48 घंटों से भारत लाइव की तरह आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है। एक एक मिनट का अपडेट हम दे रहे हैं। दिल्ली से पटना में होने वाली हर घटनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम रात भर आपने देखा होगा कि इस ठंड में भी इस बात का मुआयना करती रही और हमने 2 बजे रात में जो खबर आपको बताई, जिस खबर के बाद बिहार की राजनीति में आज का सुबह हुआ तो गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन से है, लेकिन इसका अंत क्या होगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसी भी पल कोई बड़ी घटना हो सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैंने एक खबर किया था। उस खबर में हमने सारी संभावनाओं का जिक्र कर दिया था कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिहार की स्थिति क्या है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं, पूरी रात बैठक हुई। दिल्ली में अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने ऑथराइज कर दिया था कि वो जो फैसला करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के जो राज्य के प्रभारी हैं, उन सभी लोगों को बुला लिया गया था। यहाँ तक कि क्षेत्रीय प्रभारी को ही बुला लिया गया था और सबके साथ एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक से निकल करके जो कुछ भी आया, रात के 12 बजे के बाद कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की बातचीत कई लोगों से हुई है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान और इनके अलावे और भी जो घटक दल के सदस्य हैं उन सभी से बातचीत हुई है और सभी को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, आपको एक और बड़ी बात बता दें कि जहां एक तरफ INDIA गठबंधन भी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से कर रहा है। हालांकि INDIA गठबंधन का मतलब हमारा देश की गठबंधन से नहीं बल्कि बिहार के गठबंधन से, जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है। और इस महागठबंधन में भी आंकड़ों को लेकर के एक तैयारी लालू प्रसाद ने शुरू कर दी है। हमने आपको बताया था कि अभी भी जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक मिसिंग हैं। सभी को तो सूचना दे दी गई है कि लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो अब तक रडार पे नहीं है, जिसको लेकर के रात भर मंथन चला है। हमने आपको यह भी बताया था कि सारी संभावनाओं पर विचार कर लिया गया है। जब हम लाइव थे तब रात में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिस सूचना को भी आप तक हमने पहुंचा दिया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके एक फाइनल पंच वाला रास्ता जो है अपना लिया है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद गेम पलट दें, कोई बड़ा खेल करें, उसके लिए कई जगह से और कई हर्डल और बैरियर लगा करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल के झंडोत्तोलन करने के बाद आज जब गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन करेंगे, उसके बाद पूरे दिन ये राजनीतिक गहमागहमी बनी रहेगी। किसी भी पल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज का भी पूरा दिन राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद अपने अंतिम प्रयास से चूकने में कहीं भी एक बार भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारा सब कुछ होना कहां से है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये होना राज्यपाल के स्तर से है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के पास भी यदि मान लेते हैं कि जो विधायक मिसिंग हैं वो अगर अपने समर्थन की लिस्ट दे देते हैं और बहुमत का आंकड़ा छू जाता है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष के पास भी बहुत सारे पावर निहित हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जब हम बात कर रहे थे कल कि कानूनी प्रावधान और कानूनी समीक्षा भी की जा रही है, इसके लिए PK साई को लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सरकारी आवास में बैठे होने की खबरें आई हैं और मंथन का दौर जारी था। इन सब के बीच जो हमारे पास खबरें आ रही हैं और सुबह सवेरे जो हमने आपको बताया भी कि विधानसभा और विधान परिषद में जो माहौल था, उसके अनुसार भी ये बातें साफ लग रही है कि रात में जो अमित शाह के साथ बातचीत हुई है वो बहुत सारी बातों को जन्म दे रही है। आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये खबर है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से लेकर के सरकार बदलने और सरकार बदलने से लेकर के विधानसभा भंग करने तक की बात की जा रही है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी 2024 के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और अगर लालू प्रसाद ने किसी तरह का खेल भंडोल किया तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जो 2024 में उसके हित में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के और NDA के घटक दल मिलकर के कुछ ऐसे रास्ते को निकालना चाहते हैं जिस रास्ते पर चलने के बाद 2024 के चुनाव में
राष्ट्रीय जनता दल और INDIA गठबंधन को और मजबूत टक्कर दी जा सके और उनके पास कोई ऐसा क्लू या संभावना नहीं बचे जिससे कि वो टक्कर में सामने सामने किसी तरह का कोई डैमेज कर सके। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस खेमे में आने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और बिहार में राजनीतिक माहौल भी बदलेगा। इंतजार कीजिए, हमारे रिपोर्टर्स एक एक पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम इतना कह करके आ जाते हैं कि अगली खबर जब लेकर के हम आपके सामने आएंगे उससे पहले बिहार की राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है और कभी भी बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करेंगे या फिर आगे का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। इन सारी संभावनाओं पर विचार और अंतिम क्षण के प्रयास शुरू हो गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।